हेलो, सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ है इंडस्ट्री के द मोस्ट एलिजिबल कॉप। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि मेरा ये कहना सही है या गलत, बिकॉज वी हैव विद अस मिस्टर विकास कुमार, जिन्हें आप बहुत जल्द आर्या 2 में एक बार फिर से कॉप का किरदार प्ले करते हुए देखने वाले हैं। तो विकास, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? Thank you, Namita. Thank you, and hello to all the viewers. Uh, खुशी भी होती है क्योंकि आप अच्छी तरीके से ही आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉप कॉप करके ना अब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वो हो गया है कि नॉन कॉप रोल्स भी करना शुरू कर दिया मैंने। तो हाँ, पर अच्छा है, हाँ आपके हाँ। इंटेंशंस तो अच्छे ही हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इंटेंशन तो हमारे भी अच्छे हैं, इंटेंशन सारे डायरेक्टर्स के भी अच्छे हैं कि उनको आपने एक एलिजिबल कॉप नजर आता है। ऐसा क्या मतलब आपके चेहरे में उनको नजर आता है? आप में वो स्ट्रिक्ट अंदाज नजर आता है? मैं आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं अपनी असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हूँ कि बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरा परिवार बता सकता है, मेरी पत्नी, शायद मेरी बेटी, वो बता दे कि मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ, नहीं हूँ। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, फन लविंग पर्सन। पर शायद शुरुआत वहां से हुई। जो पहला किरदार था वो कॉप का था। इनफैक्ट वो भी नारकोटिक्स कॉप ही था, जो एंटी नारकोटिक्स कॉप जो मैं आर्या में कर रहा हूँ। ये शो था पाउडर। तो शायद वो थोड़ा ठीक ठाक कर लिया मैंने, लोगों को पसंद आ गया, तो वहां से एक थोड़ा आसान तरीका होता है ना, इजी रूट, टाइप कास्ट कर दिया। चलो, इसमें हमने देख लिया है कि ये अच्छा करता है। तो अब आपने तो चलो मुझे चढ़ा दिया थोड़ा मोस्ट एलिजिबल कॉप, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कॉप के लिए ही करते हैं फोन, फिर भी चाहते हैं ऑडिशन दूं। वो मुझे दुविधा समझ में नहीं आती अभी कि अच्छा यार, अब मतलब अब पुलिस वाले में भी ऑडिशन लोगे? मतलब नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल कॉप, ऐसा नहीं कि कुछ मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ, मैं दूंगा ऑडिशन हाँ अगर हाँ मुझे कोई रोल पसंद हाँ आएगा। लेकिन हाँ, इतना भी हाँ। शायद लोगों के दिमाग में एलिजिबल कॉप नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी भी कॉप का किरदार, छोटे कॉप का हम्म, किरदार देते हुए भी कभी कभी चाहते हैं कि ऑडिशन हम्म। मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। आप डायलॉग कोच के साथ साथ ना कॉप कोच बन जाइए, फिर ऑडिशन नहीं देना दें। पड़ेगा। फिर तो मैं दूसरों को तैयार करूंगा ना कि कॉप कैसे बनते हैं। वही तो। तो मैं यही जानना चाहती, इतने सारे पैंडेमिक के दौरान रिस्ट्रिक्शंस थे, फिर भी आप लोगों ने आर्या 2 पूरा कर लिया, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो हाउ आर यू थैंक यू सो फीलिंग? मच। थ्रिल्ड, एक्साइटेड, किस तरह की फीलिंग है? एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। पहली बात तो हम्म सीजन 1 के बाद हमने एक सीजन 2 बना दिया, समय रहते बना दिया। और हम्म पूरे कोविड के दौरान ये सब हुआ है। और उसमें हम बिना कोई बीमार पड़े, सब कुछ स्मूथली निकल गया। वो इसलिए क्योंकि राम हम्म माधवानी के सेट जो है बड़े कोविड प्रोटोकॉल फॉलोइंग सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं। कि हम लोग थोड़ा फ्रीली काम भी कर सकते हैं, मजा भी आता है, अच्छा काम भी हो जाता है, वक्त पे हो गया। आर्या सीजन 1 को इतना सराहा लोगों ने, और अब वो इंटरनेशनल एमीज में नॉमिनेटेड है। 22 तारीख को सेरेमनी है वहां पे। इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ। अभी अभी वीजा इंटरव्यू दे के आया हूँ। उन्होंने इंशाल्लाह। भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया मुझे, अमेरिकन ने। तो देखते हैं, सब बढ़िया बढ़िया है तो अच्छा ही लग रहा है। वी आर ऑल वेरी थ्रिल्ड। अच्छा, ये पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये आर्या को इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला था, तब आप लाइक डबिंग के लिए जा रहे थे, हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू जी। गॉट टू नो अबाउट दैट? अब मैं तो मतलब मैं ढंग से मैसेज देख नहीं पाया, और मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन ड्राइवर हूँ, तो ये नहीं हाँ। कि ड्राइव कर रहा हूँ तो फोन भी और ये सब। तो अच्छा। जब मैसेज मैसेज बचा हम्म जब बजा तो एक रेड लाइट पे आया, और ट्रैफिक रेड लाइट पे वहां पे मैंने देखा। हम्म तो मनीष चौधरी, जो मेरे को जो शेखावत थे सीजन 1 में विलन थे, उनका मैसेज था, हाँ और जी वो हाँ था जी। कि एमीज। तो मेरी जानकारी उतनी नहीं थी, मुझे लगा एमीज तो अभी खत्म हुए। तो एमीज होते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल एमीज होते हैं। तो मैंने उन्हें फोन लगाया, तो उन्होंने बोला अरे इंटरनेशनल एमीज हम नॉमिनेटेड हैं। तो हम्म मुझे लगा यार ये वाह। और क्योंकि अगेन ये सेटअप बहुत अच्छा है, राम माधवानी फिल्म्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो हम जब एक्टर्स भी डबिंग के लिए जा रहे होते हैं ना, तो वहां से निषाद हैं जो एज डायरेक्टर्स असिस्टेंट काम कर रहे हैं, उनका उनका या काल का जो भी है, उनका फोन आ जाता है पूछने के लिए कि सर आप क्या खाएंगे। ठीक है, नाश्ते का टाइम हो तो अच्छा। नाश्ते में, डिनर टाइम शॉपिंग के बाद क्या खाएंगे, तो मैंने बोला यार अब तो बियर से शुरुआत होनी चाहिए, मतलब ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम क्या है। बात है। ऐसा हुआ कुछ नहीं, लेकिन हम इतना खुश थे। और जब तक मैं स्टूडियो पहुंचा तो मैंने सुष्मिता का पोस्ट पढ़ा, तो मुझसे पहले वो डब करके निकली थी।
उन्होंने लिखा था कि आई एम डबिंग एंड आई गेट दिस न्यूज, मैंने लिखा आई वाज ऑन द वे टू डबिंग एंड आई गेट क्या दिस न्यूज। बात तो है। हाँ ये एंड इट्स इंटरेस्टिंग ना, हम सब सीजन 2 के लिए डब कर रहे थे और सीजन 1 के साथ इतना अच्छा हो रहा था, वो हमें खबर मिली। यानी डबिंग काफी हम्म, स्पेशल साबित हो गई सबके लिए, है ना? जी 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 जी, हालांकि नब से दूर भागते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ, कम डबिंग निकले उतना अच्छा हो। वो फिर से परफॉर्मेंस रिक्रिएट करनी पड़ती है, वो एक अलग जद्दोजहद है, पर हाँ एब्सोल्युटली। इट्स अ पार्ट ऑफ। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक बेस्ट ड्रामा सीरीज अभी मिल जाएगा आर्या को? मैं मना सकता हूँ कि मिले। कई लोग कहते हैं मिल जाएगा, आई एम श्योर। मैंने शोज देखे नहीं है, लेकिन कोई तो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने एक आध शो देखा है, जो जो नेशन में चार चार नॉमिनीज हैं, तो वो बोल रहे थे कि वो भी शो बहुत अच्छा है। आई एम श्योर सब अच्छे ही होंगे, और आर्या भी अच्छा ही शो है तभी वहां तक पहुंचा है, तो इसमें से मे द बेस्ट शो विन। So if I ask you personally, do you think the performances in the series are worthy of an international Emmy award? All the performances I'm talking about. The series, yes. See, Yeah. again, it will sound very, it sounds very weird ना कि मैं कास्ट का हिस्सा हूँ और मैं बोल रहा हूँ भैया हमारी परफॉर्मेंस इज वर्थ ऑफ एन एमी अवार्ड नॉमिनेशन। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि हमें मजा बहुत आया, और हम में से हाँ। कईयों को लगता है कि ये हमारा सबसे अच्छा काम है, मुझे लगता है। मुझे कुछ और अपने काम के लिए भी कुछ लोगों ने सराहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्या मेरा सबसे अच्छा काम है। ऐसे ही आई एम श्योर क्या सुष्मिता बात को लगना चाहिए, और कई लोगों को लगता है, है। क्योंकि ये सेटअप ऐसा है, राम माधवानी का शूटिंग स्टाइल ऐसा है कि वो जितना ट्रूथ को कैप्चर कर सकें, सच्चाई को कैप्चर कर सकें, वो करते हैं। तो हमें ना वो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट करते हैं, हमें बहुत डायरेक्ट नहीं करते हैं, और ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता अच्छा। है। हम स्क्रिप्ट के कुछ हम लोग उसे माइलस्टोन्स बुलाते हैं। हमारे हमारे लिए ये भी नहीं है कि आपको ये लाइन बोलनी है और क्यू पे आना चाहिए, वो सब बल्कि उतना हम फॉलो करते हैं। ये सब नहीं करना, माइलस्टोन्स हैं कि हाँ ये मुद्दा ये है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जरूर कहनी है, क्योंकि इनका कहानी से आगे रिलेशन है, ये नहीं छोड़ सकते हम। उस जैसे कि पॉइंटर्स। बम्बई से हम्म। बम्बई से दिल्ली जाना है, NH8 ड्राइव करना है, अब आप बीच में उदयपुर रुकें या जयपुर रुकें या अहमदाबाद भी रुक अच्छा। जाएं, या कैसे पहुंचे, ये आपका, ये लीड कर आपका लीजिए। तरीका है, आप डिसाइड करिए। तो एंड वी डू आवर थिंग, और वो सिर्फ ही बिलीव्स इन कैप्चरिंग। जैसे उनका ये नहीं है कि जैसे होता है ना कि कैमरा, आप एक्टर, आप कैमरा के लिए एक्टिंग करें, वो इस चीज में विश्वास नहीं करते। उनका है कि आप जाके अपनी सच्चाई जिए, हम्म। और मेरा काम है कि मैं आपको कैप्चर कर लूंगा। कैमरा कैमरा का काम है कैप्चर करना, आप कैमरे के लिए इधर लुक उधर लुक ये वो नहीं कीजिए। आपको जो करना है कीजिए, कैमरा कैप्चर करेगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है, और क्योंकि ऐसा होता है तो आप, आपके परफॉर्मेंसेज और नेचुरल लगते हैं, ट्रूथफुल लगते हैं। तो मैं ये कहूंगा, मुझे ये नहीं पता अब ये कितने एमी वर्दी हैं हमारे परफॉर्मेंसेस। नहीं, राम माधवानी सर के बारे में मैंने पहले भी हमेशा यही बात सुनी है एक्टर्स से, कि ही गिव्स फ्रीडम, विच इज लाइक बहुत ही अच्छी बात है ये, कि आपको इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, वो लिबर्टी मिलती है कि आप अपने तरीके से एक्ट कर सको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स टू। उनको एक अच्छा माहौल दिया जाता है, विच इज वेरी गुड। अच्छा, वैसे ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जी, रहा है ना? एक तरफ नेशनल फिल्म अवार्ड आपको नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में मिला फॉर सॉन्सी, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट टू। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थैंक दैट्स यू, योर डेब्यू थैंक यू। फिल्म एज अ प्रोड्यूसर ना? यस, यस। है ना? तो हाउ कुछ अच्छी चीजें स्पेशल हो इज रही हैं। दैट टू यू? जी जी, बहुत कुछ। इट्स वेरी स्पेशल। हमने मतलब एक बहुत छोटी शुरुआत की है। मैं हूँ, मेरा दोस्त है शारिब खान, मेरी पत्नी है रावी सहगल हम्म। कुमार, और शारिब के भाई हैं दानिश हम्म। खान। तो हमने मिलके खान एंड कुमार नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। एक बड़ी मीडिया छोटी साइड शुरुआत है, होता एक शॉर्ट फिल्म से है। शुरू किया है। कविता सिंह इसकी डायरेक्टर हैं, वो हम्म। एस सिनेमेटोग्राफर हैं, ये उनकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। अब ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम, हम्म। नेशनल अवार्ड हमें मिल गया फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, और अब वो अ, एक हमने फिल्म फेस्टिवल जीता हम्म। बैंगलोर का इंटरनेशनल, तो हम ऑस्कर के लिए क्वालिफाइड हैं, तो हम ऑस्कर्स में अभी रनिंग है। यस। तो वहाँ की जूरी डिसाइड करेगी आगे कि हम 2022 या? कहाँ तक पहुंचे। ये थोड़ा सा जी, ये मतलब ये अचानक से एक तरफ आर्या एमीज, सोनसी ऑस्कर्स तो ये थोड़ा, और नेशनल अवार्ड से होते हुए, है तो ना? ये थोड़ा सा इट्स ऑब्वियसली, नेशनल भी मिला। आई एम ओनली वेरी ग्रेटफुल, हाँ वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये सब हो रहा है हमारी जिंदगी में। अच्छा, कमिंग बैक टू आर्या, फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन में मिस्टर खान को अपने किरदार में क्या क्या चेंजेस लेकर आने? मिस्टर खान मिस्टर खान, एसीपी खान जो है वो सीजन 1 में एसीपी बड़े खान, एसीपी खान नहीं नहीं नहीं, आर्या।
नहीं, सही सही, मैं आई एम जस्ट, साउंड ऑफ इट वाज वेरी न्यू, मिस्टर खान, खान खान साहब, एसीपी खान, ये सब सुन रखा मैंने। तो उस पहले सीजन में इट वाज ऑल अबाउट हिज वर्क, वो अपने काम के पीछे लगे हुए थे, एंड इसी कारण आर्या के पीछे लगे हुए थे। वो एक पेन ड्राइव उन्हें चाहिए थी, सारे सबूत थे। इस सीजन में काम के अलावा वो कुछ थोड़ा सा उनका दिमाग कहीं और भी लगा हुआ है। और वो किस चीज में लगा हुआ है, वो अच्छा, हम ओके, वो कहाँ हम लगा हुआ है? देखेंगे डिज्नी प्लस, वो हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जब आर्या सीजन 2 इन करने लगेगी तब हम देखेंगे। तो वो अपना काम भी कर रहा है, वेरी नाइस। लेकिन वैसे यू थोड़ा आर सा इनटू प्री ऑक्यूपाइड। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, या प्री ऑक्यूपाइड भी है हाँ, वही वही उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं, किस वो हम चीज में? देखेंगे क्या चल रहा है। अच्छी बात है, वो तो हम खोज निकालेंगे जब आर्या 2 आएगी। बट इफ आई आस्क यू, लाइक एज एन एक्टर, अभी आपने खुद को स्टैब्लिश किया, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा टाइप का जरूर हो गया कि कॉप के किरदार। अच्छी बात है कि आगे चल के आप अलग अलग किरदार करेंगे, बट देन अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें, यू ऑलमोस्ट नो ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, बीइंग अ प्रोड्यूसर, एन एक्टर, एंड यू आर अ डायलॉग कोच ऑल्सो, है ना, जी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो मैं जानना चाहती हूँ, लाइक हाउ डू यू गिव वर्कशॉप फॉर डायलॉग कोच? आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट दैट। मैं बहुत पैशनेट हूँ। मेरा अपना फर्म है जिसका नाम है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। मैं हूँ, टीम में कुछ और लोग हैं। कोई असाइनमेंट आता है तो उस पे हम जो भी बेस्ट इक्विप्ड है उस असाइनमेंट को हैंडल करने के लिए वो करता है। अगर वो मैं नहीं हूँ, कोई और कर रहा है, तो मेरा सुपरविजन रहता है। और अगर मैं हूँ तो मैं हूँ, फिर कोई मुझे असिस्ट भी कर रहा होता है। मुझे बहुत मजा आता है। शुरुआत की थी बहुत पहले, और अब तक चल रहा है, और बढ़िया है। वो कई चीजें आप शुरुआत करते हैं, लोगों ने कहा था कि वो मेरी एक्टिंग का डायलॉग डिलीवरी एक बड़ा बड़ा हिस्सा है। अ, तो वहां से कुछ शुरुआत हुई। एक जैसे होता है ना कि आप शुरू में यहाँ आए तो आप चाहते हैं कि कुछ काम करने लगें, तो वहां से शुरुआत हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मैं इस काम में अच्छा भी हूँ और मेरा मन भी बहुत लगता है, तो साथ में करता गया। क्या बात तो ये है। है। इसेंशियली मुझे लगता है कि जो आपने अलग अलग चीजें कही, अब प्रोड्यूसर भी, चलो एक छोटी सी फिल्म, अभी शॉर्ट फिल्म बनाई है। अ, ये है कि कहानियां सुनना और कहानियां कहना, कहानियों में दिलचस्पी है, आई थिंक हम सबकी होती है। तो ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना जो सुनने में अच्छी लगती हैं खुद को, किसी भी रूप में, एज एज एन एक्टर, एज अ डायलॉग कोच, एज अ प्रोड्यूसर, परहैप्स एज अ राइटर डायरेक्टर लेटर, हु नोस। तो अच्छा है। तो इस आई थिंक वी आर इसेंशियली, मेनी ऑफ अस आर स्टोरी टेलर्स। अब वो किस रूप में हम एब्सोल्युटली। उसको कहें, अलग अलग रास्ता लोग चुनते हैं। और कुछ लोग थोड़ा तीन अच्छा, चार आज रास्ते में की वो चल हैं, जैसा भी शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 रास्तों पे तो मेरे को लगता नहीं आप चल रहे, आप तो सीधे एक कॉप के रास्ते पे चल रहे हैं अभी तो। अच्छा, नहीं, वो कभी अलग अलग आपने रोल्स, आपने प्रोड्यूसर और ये सब। आपने ये सोचा है कभी कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी डायरेक्टर को दिख जाती है, आपकी कुछ क्वालिटीज कॉप से मैच करती हैं? खुद को लगता है आपको ऐसा? मुझे पता नहीं, मैं अगेन मैं फिर से खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा जो है ना वो ईमानदार और स्ट्रेट वैसे कॉप्स मिले। शायद मेरे शक्ल से कुछ ईमानदारी टपकती हो। ठीक है। मैं ऑनेस्टी, यस। मानना चाहूंगा कि असली असली जिंदगी में मैं थोड़ा सा हूँ वैसा, थोड़ा अपराइट। यू नो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं मॉरली अपराइट पर्सन हूँ, एंड आई बिलीव इन व्हाट इज राइट मोर देन व्हाट इज गुड। शायद वो कहीं झलक जाता होगा। और जैसा कि मैंने कहा ना, आप एक काम वो एक एक किस्म का थोड़ा अच्छा कर लें, तो फिर ये इट्स अ वेरी नेचर ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्स, मतलब ऑफ कास्टिंग, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्टिंग, मेकर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, की वो फिर एक रेडी रेफरेंस है उनको कि हाँ, ये अच्छा कर लेगा। यस, तो वही। ये तो कर ही पर लेंगे। अभी आए एक दो चीजें मैंने की हैं जो कॉप नहीं है। वहां भी शुरू में थोड़ी लड़ाई हुई थी, उन्हें लगा था मेरे लुक को लेके कि मूछ, सिर्फ मूछ रखो मत, दाढ़ी भी रखो। मैं कोई और काम भी कर रहा था तो बोले तुम एकदम कॉप लगते हो। मैंने बोला अरे मैं शर्ट पैंट पहनूंगा, मतलब जब मैं जो किरदार कर रहा हूँ वो करूंगा तो कॉप कहाँ से लग जाऊंगा। बट लेटर दे सेड, व्हेन वंस दे स्टार्टेड सीइंग द वर्क, जब पिक्चर तैयार हो गई, तो उन्होंने बोला नहीं, हम गलत थे यार, एकदम कॉप नहीं लग रहे हैं। तो अच्छी बात है। उसमें एक लखनऊ का बिजनेसमैन है, और उस हिसाब से आर्या अच्छा। भी
आर्या सीजन 1 2 मतलब मैंने हाँ इसलिए भी कहा था, मतलब ऑफ कोर्स इसलिए कि राम माधवानी बना रहे हैं, इसलिए हम्म। कि सुष्मिता है, ये कारण है ही। अभिमन्यु रे ने मुझे हम्म। अगर कास्ट किया, रेकमेंड कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हम्म। एसीपी खान जो है वो ह्यूमन ज्यादा है, वो अपनी अथॉरिटी लेके घूमता रहता नहीं है, वो काफी वल्नरेबल है। अ, हम्म। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि आई डोंट हैव टू डू जस्ट द रेगुलर कॉप रूटीन एंड हम्म। अच्छा, वैसे कोई ऐसे किरदार जो आपने अपने लाइक माइंड में पोर्ट्रे किया हो कि आप स्क्रीन पर करना चाहते हैं स्पेसिफिकली? ऐसा कुछ ये नहीं है। जब एक्टिंग में नहीं आए थे तब ज्यादा रहता है ये सब दिमाग में, मेरे दिमाग में था। जैसे हम्म। कि मैं अमिताभ बच्चन से बहुत इन्फ्लुएंस था, हमारी जनरेशन के हम्म। ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनकी दीवार, त्रिशूल, ये सब देख के आप आपको नहीं, उस समय आपने ये नहीं, जब एक्टिंग में आते तो ये नहीं कि मैं भी वो करूं, लेकिन आप रिलेट करते हैं, आप वो डायलॉग्स दोहराते हैं, आपको लगता है शायद आप भी अच्छा कर सकते थे अगर ऐसा कुछ मिलता। तो इस तौर पे होता है कि दीवार, त्रिशूल, शराबी, बड़ा ये सब अच्छा। पार्ट्स लगते थे यार, कभी हमें भी मिले। हम्म। ये तब तक जब एक्टिंग में आए भी नहीं थे। हम्म। और फिर लेटर शाहरुख खान से इन्फ्लुएंस थे, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखिए। अब मैं नहीं बोल रहा कि कोई मुझे राज मल्होत्रा बना देगा, लेकिन अ, मैं बड़ा रिलेट किया क्योंकि मैं अपनी असली जिंदगी में वैसा था। लोगों को, जो मुझे नहीं जानते हैं वो अच्छा, नहीं समझेंगे, लेकिन जो रोमांटिक। मेरे स्कूल में साथ में रहे क्या बात है। उनका था कि तुम यही तो हो। तो हम्म। उस चीज को मैंने सीरियसली ले लिया कि मैं यही तो हूँ, और शाहरुख खान ये पर्दे पे कर रहे हैं, तो फिर तो मैं, मुझे होना चाहिए यहाँ पे पर्दे पे। दैट वाज द फिल्म अरे दैट वाह। ट्रिगर्ड माय होल डिजायर टू कम इनटू। बाकी भी कई चीजें हैं जो बचपन में मैं था, तो मतलब हम्म। अभी बहुत सिली लगता है मुझे सोच के। मैं स्कूल में था, फोर्थ वोर्थ में या कुछ, जब बच्चन सर की मर्द आई थी, हम्म। और उस समय कैसेट्स का एक मर्दों के। चलन था, डायल सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स, हम्म। दो हम्म। कैसेट का सेट आता था। तो यस फनी, यस। मैंने हाँ। मर्द के सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स के कैसेट्स खरीदे थे, और मुझे पूरी फिल्म रटी हुई हाँ। थी, सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स। हाँ। और मैं उसकी परफॉर्मेंस देता क्या था बात रात है। में। हम लोग स्कूल में बड़ा कॉरिडोर था, तो हम वहां पे मैं परफॉर्मेंस देता था रात में। हम लोग कुछ लोग लड़के हाँ। थे जो बहुत लेट सोते थे, हाँ। तो मैं नीचे बैठ के जमीन पे, बाकी अपने बेड पे लेट के सुनते थे, मैं गाने भी सुना फोर्थ रहा हूँ, स्टैंडर्ड और में? जितनी जो नकल नकल कर पाता था मैं करता था उस समय। पर मैं वो सब भूल गया था। अब मुझे लगता है बहुत ही अजीब सोचते हुए, तो शायद कीड़ा वहां से जन्मा और अभी आर्या तक हाँ। चल रहा है। अगेन मैं आई डोंट नो इफ मैं आई वांट टू ऑडिबल? पुट इट दैट वे कि माय पोटेंशियल इज नॉट, आई हर्ड यू, कि माय, आई डोंट नो इफ आई वुड लाइक टू हम्म। पुट इट दैट वे कि मेरा पूरा पोटेंशियल टैप हुआ है, नहीं हुआ है। बट हाँ, आई वुड ऑब्वियसली, एज एन एक्टर आई एम एक्साइटेड बाय एंड अट्रैक्टेड टू चैलेंजिंग रोल्स। हम्म। एक नया रश ऑफ ब्लड आता है, आप कुछ सुनते हो कि यार हम्म। ये किरदार है, जैसे एक आया है अभी मेरी जिंदगी में, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी टाइम है उसमें, पर हम्म। मुझे उस पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं वैसा नहीं हूँ। ये भी थोड़ा क्लीशेड साउंड करता है, लेकिन ऐसा है कि नहीं हूँ। तो देखते हैं। तो हाँ, मतलब पोटेंशियल टैप हुआ है नहीं हुआ है ये मैं मेकर्स पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा जरूर है एज एन एक्टर कि मैं जितना अलग अलग किस्म का काम करूँ, जिससे मुझे एक लगे कि हाँ, मतलब दिस इज पुशिंग मी अ लिटिल, एंड दिस इज, हम्म। वही आपके अंदर जो भी बोले आप, एड्रेनलिन फ्लो हो, क्रिएटिव जूसेस बहने लगे, हम वी पुट इट इन वेरियस वेज, तो एक्साइटिंग हो, और हम्म। अच्छी तरह कर इंशाल्लाह। So how much do you agree with that with respect to? आई डू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये मैंने मेरे अपने सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा था। आर्ट में वहां, मतलब इससे हम्म। बेसिकली ये दर्शाता है कि आर्ट में वहां तक दम है। आर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो enjoying something, about beauty, about nice, about be it music, हम्म। art, acting, anything. It's not just appealing to your senses हम्म। in an enjoyment kind of way, but art क्रांति ला सकता है। आई थिंक ये वो जोन है, और मैं उसमें पूरा विश्वास रखता हूँ। आर्ट हिला सकता है, नींव हिला सकता है, सरकारों की, ऑर्गेनाइजेशंस की, सिस्टम की, सब। हम्म। आई थिंक आर्ट बहुत कुछ कर सकता है, और अ, और करना चाहिए अगर अगर किसी की सोच वैसी है। आई थिंक बहुत जैसे एक है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये थोड़ा अलग है,
कि जहां सूरज की हम्म। रोशनी नहीं पहुंचेगी वहां कवि पहुंच जाता है। तो वही आर्ट वो कर सकता है, झकझोर सकता है, हिला सकता है, नींव एब्सोल्युटली। उखाड़ मतलब सब कुछ कर सकता है। तो या सो दैट वे यस, इफ इट कैन डिस्टर्ब द कंफर्टेबल एंड कंफर्ट एंड ऑफ कोर्स वो लोग डज कंफर्ट, वो तो उसका काम है ही इन मेनी वेज। आई बिलीव दैट टोटली। All the very, very best to you for Arya 2. I am looking forward to watch you in Arya 2 also, and in different kind of characters too in your Thank you upcoming so films. much, Namita. All That's the very best. encouraging. Thank you. God bless you. Bye bye.